बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आज मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री श्यामजी मुजावदिया का जन्मदिवस है। मैं उनको बहुत अधिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। उनकी वजह से न सिर्फ मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिनके बहुत समस्याएं होगी। किसी की समस्या छोटी होगी, किसी की बड़ी होगी, और बहुत लोगों ने उनके बातों से, उनकी क्लासेस से, उनके 1-to-1 सेशन से अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बनाया है। उन सभी की ओर से मैं सर को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ और ईश्वर से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मुझ जैसे जो भी लोग हैं कृपया उनके पास श्याम सर के वीडियो किसी न किसी माध्यम से पहुंचा दें। मैं श्याम सर से कैसे मिला मुझे नहीं पता, कि कैसे मेरी ज़िंदगी में वो आ गए, जबकि बड़ी बात है कि मैं उनको काफ़ी सालों से जानता हूँ से मतलब मैंने उन्हें आमने सामने कभी नहीं देखा था, पर ये जानता था कि ये शख्स हैं, क्योंकि लेयर 3 एजुकेशन के नाम से इनकी एक कोचिंग क्लासेस थी जो बहुत फेमस थी। मैं उनसे कभी ये तो नहीं पढ़ा, पर मैं नाम जानता था। उसके बाद जब मैंने सुना कि ये एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं, तो बहुत समय तक पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि मैं श्याम सर की वीडियो देखूं। एक बार ऐसे ही चूँकि एक क्यूरियोसिटी के भाव से मैंने श्याम सर का एक वीडियो देखा, तो मुझे अच्छा लगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ऐसा देखते देखते पता नहीं कब मैं सिर्फ उनके वीडियो देखने लगा और मुझे बहुत मज़ा आने लगा। फिर मैंने उनकी क्लासेस अटेंड की, फिर मैं उनसे पर्सनली मिला। उसके बाद तो समझो मैं उनका फ़ैन हो गया कि इतना बड़ा आदमी इतनी सादगी में, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ पॉडकास्ट है, पैसा बहुत है अथाह, और उसके बावजूद आदमी इतना सिंपल रहता है। वो तो अगर आप उनको देखें तो कभी कह नहीं पाएंगे कि इस आदमी के पास इतना पैसा हो सकता है। वो तो चूँकि मैंने अकाउंट देखा है इसलिए मुझे पता है कि बहुत है, मतलब क्या बताऊँ मेरी कल्पना से तो बहुत ज़्यादा है कि आज क्या कह सकता हूँ। सर को न सिर्फ मेरी ओर से, मैं अपने परिवार की ओर से भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी पिताजी, जिनके साथ मेरे संबंध उतने मधुर नहीं थे जितने होने चाहिए एक बाप बेटे के बीच। मेरी बहुत शिकायतें थी उनसे। इसी वीडियो के माध्यम से मैं उनसे आज माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की, मुझे माफ़ कीजिएगा। प्रत्यक्षतः माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल है। पर श्याम सर का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस व्यवहार को, जो मुझे लगता था कि कभी ज़िंदगी में हम दोनों के बीच में अच्छा व्यवहार नहीं बन पाएगा, वो पता नहीं कैसे बनवा दिया। मेरी माँ, मेरी मम्मी भी बड़े आश्चर्यचकित थी काफ़ी समय तक तो कि ये इतना बदल कैसे गया। फिर उन्हें पता चला कि श्यामजी मुजावदिया सर की वीडियो देखता है, उनके क्लासेस अटेंड करता है, तो वो भी बहुत धन्यवाद देती हैं। हालांकि वो पर्सनल कभी उनसे मिले ही नहीं अभी तक, पर वो मन ही मन बहुत धन्यवाद देती है। और हर एक ऐसे बेटे या बेटी की माँ जिसकी वजह से उनका बेटा या बेटी उनसे बहुत प्रेम करने लगे, उनकी इज्जत करने लगे, थोड़ा सा आध्यात्मिक टाइप से हो जाए, थोड़ा पूजा पाठ में भी ध्यान देने लग जाए, थोड़ी दुनियादारी भी बहुत अच्छे से समझ जाए और सबका बहुत ख्याल रखने लगे, वो हर माँ बाप उस शख्स को धन्यवाद देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके गुरुजी से श्यामजी मुजावदिया ही हों, पर मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने गुरु की खोज ज़रूर जारी रखें। पहले मुझे लगता था कि गुरु भी कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है, पर जब कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा, वो व्यक्ति कोई भी हो, भले वो राह चलता कोई व्यक्ति हो, मैं ये नहीं कहता कि आपको भी इन्हीं से ही प्रेरणा मिलेगी। मुझे बहुत मिली है, मेरे जैसे लाखों को मिली है, पर आपको जिससे मिल जाए कृपया उसका भी धन्यवाद कीजिए, अपना जीवन बदलिए। इस तरीके से मैं जी रहा था ना, ये बहुत कष्टदायक था। हर दिन तनाव में जीना, चिड़चिड़ा जीना, किसी को कुछ भी कह देना, घमंड में रहना। ज़िंदगी बहुत छोटी है,
ये सर ने बताया। बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, बहुत मज़ेदार है, बहुत खुशनुमा है। ये मैं सर की वजह से समझ सकूँ। सुना बहुत बार था, पर क्या कहूँ मैं, उतना मज़ा नहीं आता था। अब बहुत सर की वीडियो सुनता हूँ, बहुत आनंदित रहता हूँ। सर मिल जाते हैं, मुझ जैसा इतना सौभाग्यशाली शायद कोई होगा कि जो पसंद आए गुरु उनसे। जब मैं सर से बोलता हूँ कि सर मैं मिलना चाहता हूँ, सर मिलने आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे को उनसे मिलने के लिए जाना पड़ता है, वो आ जाते हैं। बोले कहाँ, मैं आ जाता हूँ। उन्होंने एक चीज़ जो बहुत बढ़िया समझाई है, वो मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ कि अपनी गलती पे माफ़ी मांग लेने से दिल बहुत हल्का हो जाता है। होपोनोपोनो की जिस टेक्निक को आपने भी सुना होगा, वो अपनी गलतियों की मैं जब माफ़ी मांगता हूँ उस टेक्निक से, सच में कसम से दिल भर आता है और बहुत सुकून मिलता है। मैं इसी को किसी को माफ़ करने के लिए भी उपयोग में ले लेता हूँ कि मेरी वजह से उसे अपना दिल ख़राब करना पड़ा, अपना मन ख़राब करना पड़ा, अपनी ज़बान ख़राब करनी पड़ी और मेरे लिए कुछ बुरा करने की भावना लानी पड़ी। उसे कितना कष्ट हुआ, ये सोच के भी मैं उससे माफ़ी मांग लेता हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मेरी वजह से तुमको मेरा बुरा करने का सोचना पड़ा। तो इसमें मुझे बहुत राहत मिलती है, बहुत मैं खुश रहता हूँ। एक और चीज़ जो मैं सीखा बहुत कुछ हूँ। वीडियो बनाऊँ तो मैं कम से कम 1 घंटे तक बनाऊँगा तो भी कम पड़ेगा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 जो स्तंभ बताए गए हैं। तो सर ने बताया है कि धर्म और मोक्ष से अर्थ और काम की प्राप्ति। धर्म मतलब आपका जो भी धर्म है, पिता का, आप पिता है तो पिता धर्म, पत्नी है तो पत्नी का धर्म, भाई है तो भाई का धर्म, बहन है तो बहन का धर्म। आप जो भी हैं, अपने पुत्र के प्रति धर्म है, अपने पिता के प्रति, माता के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति, परिवारजन के प्रति, समाजजन के प्रति आपका एक धर्म है, वो पालन कीजिए आप। सेवा का कोई अवसर मत छोड़िए। सेवा, और ये सबसे बड़ी बात कही उन्होंने, सेवा करने के लिए कोई बाहर का व्यक्ति ढूंढा ही नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा, आपके दादा दादी की सेवा कीजिए, बहुत आसान है। माता पिता की सेवा कीजिए, बहुत आसान है। और सेवा में भी क्या, उनको पानी पिला दो, उनको गलत शब्द मत कहो, हंस के कुछ ऐसा कह दो जिसमें उनको मजा आ जाए। अपनी बहन शादीशुदा है तो उसके लिए छोटा सा गिफ्ट दे दो, पत्नी को एक छोटा सा गिफ्ट दे दो, वो खुश हो जाएगी। ये हो गई सेवा। सेवा करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा फंड है जीवन जीने का, बहुत सिंपल। इतने सिंपल कि मतलब कोई भी आजमा सकता है, कोई भी प्रयोग कर सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। सर पैसा कमाने की बहुत सिंपल तरीके बताते हैं कि भाई शुक्र पैसे को लाता है। शुक्र कौन है? आपकी पत्नी, महिला शक्ति। आप उन्हें पैसे दीजिए, आपके पास बढ़ेंगे। आपको ना विश्वास हो तो ट्राई करके। बाजार में जाएं तो पैसे के लिए चिक चिक ना करें। किसी को दें तो बहुत प्रेम से दें, किसी से लें तो बहुत प्रेम से दें। बस इतना सा पैसे का सम्मान करें, वो बढ़ता चला जाएगा। मेरे पास अब बढ़ने लग गया है, इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूँ कि हाँ सर। और तो बहुत कुछ है, जैसे कि जो होना है वही होगा। गुस्सा करने से, चिढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप कितनी भी हाई तौबा मचा लें, कितनी भी जल्दी कर लें, आपको जहाँ पहुँचना है वहीं उसी टाइम पे पहुँचेंगे जब वो पहुँचना है। न 1 मिनट पहले, न 1 मिनट लेट। जो चीज़ आपको जब मिलनी है तब ही मिलेगी। चाहे उसके लिए आप तूफान खड़ा कर लें, गाली गलौज कर लें, परेशान हो लें, पूरे परिवार को हैरान परेशान कर दें, पर वो जब मिलना है तभी मिलेगा। इसलिए शांति रखने में फ़ायदा है। एक और बात जो बहुत प्यारी कहते हैं, वो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो कहीं आसमान से उतरे हुए हैं, पर मेरे लिए तो है। तो हो सकता है आपने सुना हो, तो जो आपका गुरु है वो आपके लिए बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं आपके गुरु का भी पूरे दिल से सम्मान करता हूँ। वो एक और कहते हैं कि नुकसान नहीं होता है, सेटलमेंट होता है। जैसे मान लो मोबाइल गिर गया, टूट गया, अब आपको क्या लगता है कि यार मेरा 20,000, 25,000, 30,000, नुकसान जैसा कुछ नहीं होता है।
सर कहते हैं कि वो सिर्फ एक सेटलमेंट है। मान लीजिए आपने किसी का कुछ लिया और दिया नहीं, तो वो कहीं से तो भरपाई होगी। आपने किसी का पैसा खा लिया तो वो जाएगा तो सही, भले इस जन्म में खाया हो या किसी भी जन्म में खाया, लेन देन तो बराबर हमेशा होगा। वो कहते हैं एवरी इक्वेशन, क्या बोलते हैं, एवरी एक्शन से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया तो होनी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान वाली बात है, आपको अनएक्सपेक्टेड जो फ़ायदा होता है वो भी उसी का परिणाम है कि आपने किसी न किसी को फ़ायदा पहुंचाया। आपको अचानक से कुछ मिल जाता है, सफलता मिल जाती है, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ बहुत अच्छा किया। आपने दुआएं इकट्ठी की, उन दुआओं के भरोसे में आपको बहुत कुछ मिला। जैसे कोई आपको दुआ दे दे कि भगवान तेरा भला करे, तो भगवान खुद तो भला करना आते नहीं, आ भी नहीं सकते, तो किसी को भेजते, वो अनएक्सपेक्टेडली आपको फ़ायदा करवा देते हैं। तो दुआएं काम करती है, ये मेरे को सर ने सिखाया। तो ऐसा नहीं है कि मैं लोगों की सिर्फ भलाई करता हूँ, होती है मुझसे बुराई भी होती है, प्रोफेशन कुछ ऐसा ही है मेरा। तो फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि किसी का दिल ना दुखे, किसी का उतना नुकसान ना हो कि वो परेशान हो जाए। और दुआएं इकट्ठी करने की बहुत कोशिश है। कम से कम जैसा मैं था उसके हिसाब से तो मैं बहुत बदल चुका हूँ। लगभग ये मान के चलें कि 100% में सही तो 80% तो बदल ही चुका है। बहुत सारी जो बुरी आदतें हैं जिन्हें कह सकते हैं, वो ठीक हुई। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। इतना सा कहने को तो बहुत कुछ है, पर थैंक यू।